श्रीमन महाप्रभु के पार्षद मन्यतम, जब जिन्हें प्रभु त्रय कहते हैं, नरोत्तम, श्री श्यामानंद और श्रीनिवास, प्रभु त्रय। प्रभु शब्द से उपयोग जिनको पुकारा गया है अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु। फिर स्पष्ट जो शास्त्र में प्रभु कहा गया तीन प्रभु त्रय, नरोत्तम प्रभु, श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास प्रभु। श्रीमद महाप्रभु से पहले बड़ी स्थिति दयनीय थी भक्ति की। उसके बाद महाप्रभु आए, इस चीज में सुधार हुआ, भक्ति का प्रचार हुआ। उसके पश्चात फिर बागडोर संभाली हमारे षड गोस्वामियों ने। उनके जाने के पश्चात जो स्थिति थी उसको संभाला ये तीन प्रभु ने, नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामानंद प्रभु त्रय। उसमें नरोत्तम ठाकुर जी, उनका जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं इस ग्रंथ से। इनका जो सिद्ध परिचय है कृष्ण लीला में, इन्हें चंपक मंजरी कहा जाता है, और जो चंपक मंजरी रूप मंजरी की अनुगता मंजरी है। वो चंपक मंजरी ही इस जगत में महाप्रभु लीला में पुरुष रूप धारण करके नरोत्तम ठाकुर के नाम से जगत में आविर्भूत हुई। उद्देश्य क्या था? रूपानुभक्ति का प्रचार करना। जो भाव महाप्रभु देने के जगत में आए थे, जिन्हें उन्हें रूप गोस्वामी के द्वारा प्रचार करवाया, रूप मंजरी प्रचार करवाया, अपनी स्वामिनी रूप मंजरी के उसी भावों को देने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए नरोत्तम ठाकुर जी। पर 15वीं शताब्दी में और बंगाल में आविर्भूत हुए। इस स्थान खेतुरी धाम में जन्म हुआ। माघी पूर्णिमाए जन्मिल नरोत्तम, दिन दिन वृद्धि हैलन चंद्रसम। माघ की पूर्णिमा आज क्या दिन है? और महाप्रभु संन्यास कब लिया था? आज लिया। आज के दिन महाप्रभु संन्यास भी आज के दिन ही लिया था, माघी पूर्णिमा का दिन। आज के दिन जगत में आविर्भूत हुए नरोत्तम ठाकुर जी कैसे बढ़ने लगे? दिने दिने वृद्धि हैल चंद्रसम। जैसे चंद्र एक कलाएं से बढ़ती हैं, अमावस्या के बाद प्रतिपद 2-30 की बढ़ती हैं, उसी प्रकार से कर्मशः इनकी वृद्धि, इनके ये बढ़ने लगे। पिता राजा थे, गोपालपुर परगना के, बंगाल में एक परगना है गोपालपुर परगना, वहां के राजा थे, नाम था कृष्णानंद। माता जी का नाम था श्रीमती नारायणी देवी, उनकी पुत्र थे। अब जैसे भगवान के नित्य पार्षद है, होने पर भी जन्म कहां हुआ है? जन्म हुआ है वैश्य कुल में। जो वैश्य कुल में इनका जन्म हुआ, अब बता रहे हैं, अब ये बड़ी विचित्र सी बात है, भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं और भी जन्म वैश्य कुल में। अरे ब्राह्मण कुल में होना चाहिए था ना? कहा जन्म का उन्हें ब्राह्मण कुल में होना चाहिए था, और जन्म का वैश्य कुल में जन्म का हुआ। कायस्थ कुल में, कायस्थ में वैश्य कुल में जन्म हुआ इनका। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर सामंजस्य कर रहे हैं। जाति को सब निरर्थक जाना ही थे, जन्माइन हरिदास मेरे चुकुले थे। बता रहे यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु जगत को दिखाने के लिए कि जय कुल के नो जन्म न होय केवल भक्ति मूल, और मन की गौरी वर्ण कुल। इस लोग ये कितने शायद नृत्य साहब रही है। तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि भक्ति के विषय में जाति कुल आचार का कोई संबंध ही नहीं है, कोई अपेक्षा ही नहीं है। जिस किसी कुल में, जिस किसी जाति में भक्ति की जा सकती है, इसे दिखाने के लिए स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने परम प्रिय पार्षद हरिदास जी को मलेच्छ कुल में जन्म दिया। जो भावना जगत में, जैसे भावना लोगों की है ना,
कि भाई भक्ति कौन कर सकता है, ब्राह्मणी भक्ति कर सकता है, नीच कुल नहीं कर सकते हैं, जो उस समय ऐसा था। अब ऐसा नहीं है। एक बार से भी अच्छा है, कोई भी करता, कोई रोक टोक नहीं है, हैं? उसमें बड़ा विचार था इसका। इसी को दिखाने के लिए शास्त्र में कहा गया, अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुषु नरमति वैष्णव जाति बुद्धि। यदि वैष्णवों में वो जाति बुद्धि करता है, ये वैश्य कुल का वैष्णव है, शूद्र वैष्णव है, वैश्य वैष्णव है, क्षत्रिय वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव है, ये वा नारकी सब अने प्रमाण है। यहां तक कह दिया, अर्चा अवतार उपादानम वैष्णव उत्पत्ति चिंतनम स्वमाति योनि परीक्षाम तुल्याहु मनीषिण। अर्चा अवतारो उपादानम, जो ये देखता है ये पत्थर मूर्ति पत्थर की बनी है, लोहे की बनी है, अष्टधातु की बनी है, जो अर्चा विक्रम ये देखता है मूर्ति किस चीज की बनी हुई है, अथवा ये देखता है कि वैष्णव किस कुल में उत्पन्न हुआ है, वो कैसा है, स्वमातृ योनि परीक्षा तुल्य माहु। वो वैसे ही एक अति निकृष्ट व्यक्ति है जिसे अपनी मां पर विश्वास नहीं है। उसको विश्वास ही नहीं है कि ये मेरी मां है। लोग जो पूछता है ये मेरी मां है क्या, तो वो उतने निंदनीय है जो व्यक्ति जिसे मां पर विश्वास नहीं है, अपनी योनि अपनी मां पर विश्वास नहीं है, तो वैसे ही वो निंदनीय व्यक्ति है। अनेक प्रमाण है। काट विष्ठा समुत्पन्न अश्वत्थम प्राहु उच्यते बुधई नरेरेपि देवेनेपि सदा पूज्य न संशय। और अच्छा ही प्रमाण शास्त्र में दिया गया, काट विष्ठा समुत्पन्न अश्वत्थम प्रोजते बुधई, जो है ना ये बरगद का जो है ना, बरगद जो अश्वत्थ मैंने पीपल का पेड़ कभी उसके बीज से नहीं होता। सब पेड़ के नीचे सबके पौधे मिल जाते हैं, पीपल के नीचे पीपल का पेड़ कभी नहीं मिलेगा। मिल सकता है जब उसी पीपल के छोटे से बीज को कौवा खा लेता है और कहीं पर भी बिट कर देता है दीवार पर, कहीं पर भी वहीं पर ही वो बीज से पौधा निकल आता है। दिखा ना दीवारों में। अब वो उत्पन्न कहां से हुआ है, काग विष्ठा समुत्पन्न, कौवे की विष्ठा से उत्पन्न हुआ है। कबूतर भी नहीं, कौवा सबसे निकृष्ट पशु में कौवा। निकृष्ट कौन है पशु में? कौवा। कौवा को पशु में निकृष्ट माना जाता है। अशुभ क्या बोलते हैं, अशुभ माना जाता है। कौवा यदि काम करे तो समझे गड़बड़, मामला गड़बड़ है। ऐसा जो अशुभ जो कौवा है उसकी विष्ठा से उत्पन्न जो अश्वत्थ है, नरेरापि देवेनापि सदा पूज्य न संशय। और उस अश्वत्थ की पूजा मनुष्य नहीं देवता भी करते हैं। अश्वत्थ की पूजा, क्यों अश्वत्थ किस स्वरूप है? क्या कहा गीता में भगवान क्या वृक्ष नाम अश्वत्थो हम, मैं अश्वत्थ हूं, तुलसी पीपल हूं। तो उस अश्वत्थ जो वृक्ष होता है उसकी पूजा तो मनुष्य करता ही करता है। देखा ना, ये घर के अंदर घर के आगे यदि अश्वत्थ हो जाता है, आदमी काटने से डरता है, उसको नहीं काटते हैं, काटते नहीं, उसको आसानी नहीं काटते, डरते काटने से, काटा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति है। यहां तक कि जब तुलसी माला बनाई जाती है तो वो किसी बनाई जाती है, आंवला से, नीम से, और तुम्हारा ये अश्वत्थ से, तुलसी से, इतनी लकड़ियों की जब माला बनती है। तुलसी नहीं भी है कोई बात नहीं, यदि अश्वत्थ भी है, बिल्व भी है, या फिर आंवला भी चलता है। इतना पवित्र उत्पन्न कहां से हुआ है? कौवे की बीट से। बीट। अब यहाँ क्या दिखा रहे हैं इसमें? यही दिखा रहे हैं कि वैष्णव जय कुल जन्म न हो केवल भगवती मूल। वैष्णव जन्म किसी भी कुल में होता है कि उनका जन्म है क्या? न जन्म कर्म बंधनम वैष्णव नाम
विद्यते। क्योंकि वैष्णव का जन्म जो होता है वो जन्म है ही नहीं, पहले के बाद समझाया हुआ है। जन्म और आविर्भाव अलग है। जन्म उसे कहते हैं जो कर्मफल बाध्य होकर के मिलता है, उसे जन्म कहते हैं। कर्मफल बाध्य होकर के जो हम जन्म ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं जन्म कहते हैं। और जो जगत में जगत कल्याण करने के लिए प्रभु इच्छा जो जन्म लेते हैं जन्म नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं आविर्भाव। ये समझना होगा, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। उसी प्रकार से ये महापुरुष स्वयं भगवान की नित्य परिकर, कृष्ण लीला में चंपक मंजरी, महापुर लीला में नरोत्तम, पार्षद होते हुए भी वैश्य कुल में जन्म लिए। ये दिखाने के लिए जगत में कि जाति का कोई विचार नहीं है, भक्ति में जाति पाति कोई विचार नहीं। विचार किसका है? केवल भक्ति का, केवल भक्ति मूल है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर अब है कौन? ये राजपुत्र है, राजपुत्र राजा के राजकुमार है। राजकुमार होते हुए बाल्यकाल से इनके संसार में कोई आसक्ति नहीं थी। जब देखो कहीं बैठ जाते, आंख बंद करके ध्यान, छोटे बच्चे हैं, मंदिर में बैठ गए, पद्मा नदी किनारे बैठ के ध्यान लगाए, एक तक नदी के तट को निहारते रहते थे। किसी यदि बातचीत नहीं करना, कोई खाने का शौक नहीं, कोई पहनने का शौक नहीं, कोई चंचलता नहीं। जो इस कह रहे हैं पर, तो आसक्ति बिल्कुल नहीं के अंदर नहीं थी। एक बार इसी प्रकार से बैठे हुए थे बचपन में और भाभी बहुत भक्ति में विभावित थे। उसी समय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद द्वैत गणे करे विज्ञप्त्या श्रु झरे दुई नयने स्वप्न चले प्रभु गण सह देखा दिया प्रिय नरोत्तम स्त्री करिल प्रबोधिया। भक्ति रत्नाकर में कह रहे हैं, एक बार ही बैठे हुए थे और कर रहे थे और गा रहे थे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, एक कीर्तन कर रहे थे। आंखों से अश्रुधार प्रवाहित हो रही थी, उनका श्रीअंग रोमांचित पुलकित था, छाती भाव प्रकाशित हो रहे थे। उसी समय इन्हें तंद्रासी आई और स्वप्न के छल में इन्हें साक्षात महाप्रभु जी ने अपने गणों के साथ दर्शन दिया, पार्षदों के साथ दर्शन दिया। पंचतत्वात्मकम कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासन, इनको दर्शन दिया। दर्शन देकर इन्हें समझाया, सांत्वना प्रदान की। अब पहले तो इनके हृदय भक्ति से विभावित तो पहले ही थे, और जैसे दर्शन पाया महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु का, अब तो विरह की चरम सीमा को प्राप्त हो गई। संसार में पहले ही मन नहीं इनका नहीं था, अब तो संसार से और भी विरक्त हो गए। अब विचार करने लगे, कुछ थोड़े हल्के, कुछ 14-15 साल के हुए होंगे, विचार करने लगे संसार घर, इस गृह से कैसे भागूं, घर कैसे छोड़ूं, तो घर में मैं जो मेरा उद्देश्य है पूरा नहीं हो पाएगा है। मैं प्रभु दर्शन नहीं कर पाऊंगा, साधन भजन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? घर ही होता है, लाख चेष्टा करो। बोलते हैं घर में भजन होता है, कैसे हो जाए घर में? चाहे घर कैसे कितने ही वैष्णव, सभी घर में जो वैष्णव होने पर भी, परंतु नहीं हो सकता, 24 घंटा नहीं हो सकता। और मठ में 24 घंटा भजन हो रहा है तुम्हारा, सो रहे हो भजन हो रहा है, खा रहे हो भजन हो रहा है, छोटे घर भजन हो रहा है, 24 घंटा भजन कर रहे हो। और हम लोग 24 घंटा भजन करो, भजन कर भी रहे हो तो भी नहीं हो रहा है। क्यों? नहीं, कुछ भी करोगे किसके लिए हो जाता है? वो पहले संसार के लिए हो जाता है, फिर भगवान के लिए होता है। वही संभव है? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। या फिर श्रीनिवास पंडित जैसा हो, अलग बात नहीं, संभव नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने 24 घंटा भजन कैसे किया जाए, 24x7 कैसे भजन किया जाए, ये संस्था बनाई। ऐसे 3 बजे से भजन शुरू होता है, 3 बजे नहीं, रात को भजन होता है। सुबह सोते ना, अरे यार सोते टेंशन में, सुबह मंगल आरती जाना है
सुबह मंगल आरती जाना है, टेंशन में सो रहे हैं, उठे टेंशन में, उठते रही मंगल घंटा पड़ने वाला है? देख घड़ी टाइम हो गया है, साइन में साइन करना है। तो सोचो सोचो, मैं क्या सोचता हूँ, क्या सौभाग्य हमारा है। 24 घंटा हो रहा है, 24 घंटा हो रहा है, सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं? बट पे सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? शरीर अच्छा होगा कि बीमारी नहीं सोएंगे, सिद्धार्थ होगा, कथा नहीं सुन पाएंगे। चाहो ना चाहो, ये मठवास है। प्रभा जी अथाह कृपा, मतलब की कृपा का हम वर्णन नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं हमें कैसी कृपा की। 24 घंटा भजन, 24 घंटा हो रहा है भजन, 24 घंटा 24 घंटा हो रहा है भजन हमारा यहाँ पे। चाहे हमारा मन लगे ना लगे, मन लगे ना लगे, 24 घंटा हो रहा है? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, अब तो इनका और भी संसार से मन विरक्त हो गया। एक दिन इनके पिताजी और चाचा जी क्योंकि इनका मन विरक्त हो गया तो चिंता लग गई माता पिता को, इनके ऊपर पहरा बिठा दिया, चौकीदार, गार्ड, जहां से गार्ड साथ में रहता। चिंता लग गई थी कि ये लक्षण अच्छे नहीं है। तो एक दिन इनके पिताजी और चाचा जी किसी कार्य, बस राज कार्य के उद्देश्य से अन्य स्थान पर गए थे। इन्हें अच्छा मौका मिला। माता जी को इन्होंने प्रार्थना की, माता जी समझाए, माँ देखो अब मैं घर में नहीं रह सकता, क्यों चाहते हो मैं घर में रहूं, घुट घुट के जीऊं मैं यहाँ पे। अब चाहते हो कि मैं मर मर के जीऊं यहाँ पर। अब माँ तो पुत्र हित ही चाहती है, देखा बहुत दुखी है ये, तो उसको परमिशन दे जाओ। और जो चौकीदार था, वो गार्ड जो था, उसको बहला फुसा करके, समझा बुझा करके उसको घर में रख दिया। और तुरंत उसी समय पूर्णिमा के दिन, कार्तिक की पूर्णिमा थी, जन्म पूर्णिमा को, गृह त्याग भी पूर्णिमा को, पूर्णिमा शुभ तिथि है, उसी दिन इन्होंने संसार त्याग दिया। अभी बहुत बड़े आदमी नहीं, बच्चे ही होंगे, 15-16 साल के, ये उम्र होगी नहीं होगी। प्रेम विलास ग्रंथ में ऐसा वर्णन है। एक बार कनाई नाटशाला गांव में महाप्रभु जी नृत्य करते करते अकस्मात नरोत्तम 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 पुकारने लगे। उसमें नित्यानंद प्रभु जी ने पूछा, प्रभु ये नरोत्तम कौन है, आप किसका नाम ले रहे हैं? तो महाप्रभु ने कहा, देखो श्रीपाद, तुम अपनी महिमा स्वयं नहीं जानते हो, आप अपनी महिमा नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? जब आप नीलाचल जाते समय, जब आप नीलाचल जा रहे थे, कई स्थान पर आप आविष्ट होकर के, प्रेमा आविष्ट होकर के रोए थे, आपने आंसू बहाए थे। आविष्ट होकर, प्रेमाविष्ट होकर आपने आंसू बहाए थे, और मैंने उन आंसू को इकट्ठा करके रखा हुआ है। वो आंसू को एकत्रित कर रखा हुआ, इकट्ठा कर रखा हुआ है, रखे हैं। अब वो आंसू नहीं, वो क्या है? प्रेमाश्रु, प्रेम। उन प्रेमाश्रु को मैंने सहेज कर रखा है, इकट्ठा करके रखा है। अब मैं उन आंसुओं को, जो प्रेमाश्रुओं को मैं दूंगा पद्मा नदी के पास, पद्मा नदी को दूंगा, कि भविष्य में पद्मा नदी उस प्रेम को प्रदान करेगी नरोत्तम को। ये नरोत्तम है, और उसमें वर्णन ऐसा आया। उसके पश्चात उस प्रेम को देने के लिए महाप्रभु जी कुतुबपुर आए, जहां पद्मा नदी है। वहां आकर नदी में स्नान किया, उस तट पर बहुत देर तक नृत्य कीर्तन किया। तत्पश्चात महाप्रभु ने पद्मा नदी को संबोधन किया, हे पद्मे। आप बोलेंगे पद्मा नदी क्या सुनेगी? क्या नदी क्या सुनेगी? नदी क्या सुनेगी? जितनी नदियां हैं, कोई सामान्य जल नहीं है, ये स्वरूपतः है। हम कृपा करने के लिए जल स्वरूप में जगत प्रवाहित हो रही हैं। गंगे, जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन, ये साक्ष्य स्वरूप में है, ये कोई नदियां नहीं है। ग्रंथ वेद कोई कागज पन्ने नहीं है, साक्ष्य स्वरूप है इनका। तो संबोधन किया पद में, पद्मा जी प्रकट होगी।
कहा देखो ये प्रेम ले लो, इसे संभाल कर रखना, और भविष्य में नरोत्तम तुम्हारे पास आएगा, उसको दे देना। पद्मा ने पूछा, प्रभु तो ठीक है दे दूंगी, परंतु नरोत्तम को समझूंगी कैसे? मैं उनको कैसे पहचानूंगी ये नरोत्तम है? प्रभु ने कहा था, जहार पर से तुम्ही अधिक उछालीबा, से नरोत्तम प्रेम तार तुम्ही दिबा। पद्मा देखो, जो तुम्हें स्पर्श करे, जिसके स्पर्श करते ही तुम्हारे अंदर लहरें उठनी शुरू हो जाए, तो समझ लेना यही नरोत्तम है, और तो प्रेम उसको तुम दे देना। आदेश दिया था। अब नरोत्तम ठाकुर की आयु केवल 12 वर्ष की थी। बाद में वो जो स्थान था, वो जो कुतुबपुर स्थान था, उसका नाम पड़ गया प्रेमतली। क्या? प्रेमतली, जहां प्रेम प्राप्त हुआ था ठाकुर नरोत्तम जी को। तू कहते क्या ऐसे कर रहा है? ऐसे लगा। अब नरोत्तम ठाकुर का आयु केवल 12 वर्ष थी। बचपन से जो ठाकुर जी का मंदिर पहुंच जा बैठे रहते, घंटे आंख बंद करके। छोटा बच्चा बैठा हुआ है, यानी कि सो रहा है उधर के, कोई निद्रा नहीं, शांत होकर चिंतन कर रहे हैं बचपन से। केवल 12 वर्ष की आयु थी। तब नित्यानंद प्रभु जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिया। फिर 12 वर्ष की आयु थी, क्यों तो महाप्रभु चले गए, नित्यानंद प्रभु भी अपर लीला प्रकाशित उनका अंतर्ध्यान हो गए थे। स्वप्न में दर्शन दिया और उनसे कहा जाओ तो पद्मा नदी के तट पर जाओ, और पद्मा नदी से तुम एक प्रेम, जो महाप्रभु ने तुम्हारे लिए प्रेम रखा है, पद्मा नदी के पास प्रेम रखा है, उनसे प्रेम ले लो। प्रभु ने तुम्हारे लिए प्रेम रखा है वहां पे। आदेश पाकर के एक दिन नरोत्तम ठाकुर जी अकेले ही पद्मा नदी के तट पर गए, स्नान किया। जैसे उनके चरण स्पर्श पद्मा नदी को हुए, पद्मा नदी में बड़ी बड़ी लहरें उठने शुरू हो गई। लहरें उठने शुरू हो गई। पद्मा जी को स्मरण हुआ महाप्रभु की बात का, कि जिसके स्पर्श से तुम्हें लहरें उठनी शुरू हो जाए वही नरोत्तम होगा, तो प्रेम दे देना। और उन्हें तुरंत तो प्रेम उनको प्रदान कर दिया। जैसे प्रेम प्रदान किया, नरोत्तम जी का भाव बदल गया। भक्त पहले थे, विचित्र स्थिति हो गई। वो तो भाव तो बदल गया, यहां तक उनका शरीर का रंग भी बदल गया। ये शरीर का रंग भी कैसा हो गया? गौर वर्ण हो गया, पीत वर्ण हो गया, गौर पीत वर्ण। अब ये देख करके घर वाले तो डर गए। अच्छा भला था ये, पहले ही संसार विरक्त था, अब तो सब समय आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, कांपता रहता है। तो भूत पकड़ गया ना, तो कांप क्यों रहता है? थर कांप रहा है, मंजरे भी नहीं, बुखार भी नहीं, और रोंगटे खड़े हुए हैं इसके, हमेशा रोमांचित रहता है, पुलकित रहता है, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, कंपन भी हो रहा है निरंतर है, और रंग भी इसका कुछ बदला सा लग रहा है। बड़ी चिंता पड़ गई है, बड़ी उनको बहुत ही चेष्टा की है, उनको सामान्य करने के लिए बहुत चेष्टा की गई, बड़े प्रयास किए गए, दवाइयां की, ओझाओं को बुलाया, कुछ हो गया, क्या हो गया पता नहीं, ये कांपता रहता है, रोंगटे खड़े रहते हैं कि है? अब माता पिता भले क्या जाने ये क्या हो रहा है। हम महाप्रभु जब गया से आए थे, तो लोग क्या बोलते थे, निमाई पागल हो गया। पहले कहते थे कंपड़, इतना पढ़ाई गया, पढ़ते पागल हो गया, बोलते थे ना। परंतु श्रीवास पंडित समझ गए थे ये पागल नहीं है, ये प्रेम के विकार है। इसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर बड़ी चेष्टा की, परंतु उनका भाव विपरीत नहीं हुआ। अंततः एक दिन घर से निकल ही पड़े। अब राजपुत्र हैं,
राजपुत्र हैं, घर से कैसे निकले? पिछू बैग लेकर, पिछू बैग में खाने का पीने का सामान रख करके, पैसे और वो खाने पीने की चीज रख करके, जूते पहन करके वो निकले थे। बैग स्लीपर में सोने के लिए घुस गए। हम जाते हैं ना, जाते तीर्थ कर, खाने की व्यवस्था पूरा कर लेना। 2 बजे से, रात 2 बजे से खाना बनाना शुरू हो जाते हैं। भर भर के इतना सारा कहा तीर्थ करने जा रहे हैं, कहा जा रहे हैं? धाम जा रहे हैं, नवदह। ये हमारी स्थिति है, विचित्र स्थिति है। कैसे जा रहे थे? नंगे पैर, पैरों में पादुका नहीं है, कोई सामान साथ में नहीं, जैसे थे वैसे निकले। और पैरों में पादुका, नंगे पैर चल रहे हैं। वह एक जोड़ी कपड़े पहने हैं, वही पहने चले जा रहे हैं। खाने पीने कोई व्यवस्था नहीं। जो सुनो ना, राजकुमार कैसे रहते हैं? जैसे आप लोग रहते हैं जैसे आप लोग रहते हैं, कोई चिंता नहीं है। चकाचक 3-3 सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स और वो रसगुल्ले चकाचक है, कपड़े चकाचक, जूते भी सामान्य, क्रॉक्स। ऐसे राजकुमार थे, परंतु वो गृह त्याग, इसे कहते हैं आचरण। महाप्रभु की गणों यदि विशेषता है, आपने आचरी जीव सिखाए। आचरण करें। हम रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये कोई भी भीख मंगे घर के नहीं थे, नंगे भूखे। इनमें कोई भूखा नंगा कोई भी नहीं था। जीव गोस्वामी राजपुत्र ही थे, दास गोस्वामी राजपुत्र ही थे, कम राधे कम नहीं थे वो भी। कैसे गृह त्याग किया, कैसे जीवन इनका है। और हम कहते हैं हम रूपानुग हैं, रघुनाथ गोस्वामी के अनुगत हैं। लक्षण क्या है, समझे कि नहीं? हमें बेचारे जगत में आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं लोग, हमारे लिए क्या नहीं करते हैं। जो बैकुंठ जगत के रहने वाले हैं, जहां चकाचक मौसम है, गंदगी कहीं है ही नहीं है। वहां गंदगी होगी क्या है? यहाँ गंदगी में हमारे साथ घूम रहे हैं, फिर रहे नंगे पैर, और हम चिकने गड़े सुन लेते हैं हर साल कथा। और ये कथा नहीं हो ना, आपने कथा ही नहीं करी, सुनने का बड़ा शौक है, और करते समय जैसे के सुनने में शौक है। ये हमारा। तो शरीर की चिंता नहीं, क्या खाऊंगा, आराम की कोई सुविधा की चिंता नहीं, चल पड़े, नंगे पैर चल रहे। वो नंगे पैर क्यों चले? उन्हें परवाह ही नहीं है पैर में कुछ पहना भी है कि नहीं पहना है। सोचो नहीं चले कि नहीं धाम में नंगे पैर नहीं लोग है ना, उनके धाम में हम चप्पल पहनेंगे नहीं, एक तो ही प्रतिज्ञा होती है, लोग ऐसे व्रत लेते हैं। ऐसा नहीं, उनका ऐसा नहीं, उनको देह सुधबुद्धि नहीं है, पहना है नहीं पहना है निकल पड़े। कई दिन तक कुछ न खाया न सोया, परिणाम वशतः चलते चलते अंत में एक वृक्ष के नीचे मूर्छित हो गई। पेड़ के नीचे बैठे ही और मूर्छित हो गए। तभी वहां पर एक गौरवर्ण का ब्राह्मण आया, जिसके शरीर का रंग गौरवर्ण था। एक बर्तन में दूध लेकर के आया वो है, और ला करके बड़े मधुर भाषा से, इसने अपनी भाषा में वो कहने लगा, ओ नरोत्तम, ये दूध पी लो। बड़े प्रेम से, बड़े मधुर भाषा से इसने वो कहने लगा, आशीर्वाद घुमाते हुए, नरोत्तम दूध पी लो। इसे दूध पर पैर में छाले पड़ गए हैं, और छाले ठीक हो जाएंगे, फिर तुम आराम से आगे रास्ता ही करना, क्योंकि पैरों में छाले पड़ गए थे। हम सामान्य गिरिराज पर क्या करते हैं, उसमें फुफोले पड़ जाते हैं। वो तो कहां, और वो कौन मार्ग जा रहे, जंगल के मार्ग था वो,
पर फफोले पड़ गए हैं। तो कह रहे दूध पी लो, दूध पिए तुम्हारे छाले ठीक हो जाएंगे, आराम से आगे का रास्ता तय करना है। इतना कहते ही वो ब्राह्मण अंतर्धान हो गए, नहीं इधर ना उधर, अंतर्धान हो गया है। तो नरोत्तम जी ने सब कुछ देखा है, परंतु तुरंत उन्हें थके हुए थे, ध्यान नहीं दिया उन्होंने इसका, नींद आ रही थी तो वो थके हुए थे, तो नींद से आ गई। उसी वृक्ष के नीचे नरोत्तम जी उसी पेड़ के नीचे सो गए थे। कुछ समय के बाद श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उनको उठाया, रूप गोस्वामी जी ने उनको स्नेह से उनकी छाती पर हाथ रखकर, छाती पर हाथ रखा। जो दूध, वो दूध कौन लाया था? गौर महाप्रभु लाए थे। तो दूध हम छाती पर हाथ रख करके उनको दूध पिलाया, और दूध पिलाते ही उनका सारा कष्ट ही दूर हो गया है। प्रेम विलास ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि किस प्रकार से वृंदावन में नरोत्तम जी ने लोकनाथ जी की कृपा प्राप्त की थी। फिर वहां से वृंदावन में आए, कैसे लोकनाथ जी मिले, कैसे दीक्षा ग्रहण की, हम भर बार सुनते ही हैं। माघी पूर्णिमा के दिन आविर्भाव हुआ था, और कार्तिक पूर्णिमा को गृह त्याग किया था, और इन्हीं लोकनाथ दास गोस्वामी से इन्होंने श्रावण पूर्णिमा को दीक्षा ग्रहण की। जन्म कब हुआ था? माघी पूर्णिमा को, गृह त्याग किया कार्तिक पूर्णिमा को, दीक्षा हुई पूर्णिमा को। दीक्षा ग्रहण की। किसी मतानुसार नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, कभी कैसे कोई वैसे कहते हैं, नरोत्तम ठाकुर जी घर में रहे, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपना राजपाट बड़े भाई पुरुषोत्तम दत्त के पुत्र संतोष दत्त को दे दिया, और सौंपकर वृंदावन में आए। ऐसा भी कहते हैं, भक्त रत्ना ग्रंथ में कहते हैं, श्री नरोत्तम क्रिया कहते कि पारे सर्वती दर्शी कुमार ब्रह्मचारी, आको ब्रह्मचारी सर्वती दर्शी, और भागवतोत्तम श्री नरोत्तम दास। नरोत्तम ठाकुर की जो क्रियाएं हैं उनका वर्णन कौन कर सकता है। आकुमार ब्रह्मचारी हैं, सर्वतीर्थदर्शी, परम भागवत हैं। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, क्यों? बाल्यावस्था में आ गए थे, 12 वर्ष की अवस्था में इनको प्रेम प्राप्त हुआ। प्रेम प्राप्त होते 2-3 साल और रहे होंगे घर में, गृह त्याग दिया, विवाह किया ही नहीं। वृंदावन में आए, विचार करने लगे कि भी गुरु तो बनाना पड़ेगा, बिनु गुरु बनाए तो काम होगा ही नहीं। यदि नित्य शुद्ध महापुरुष है, गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं उनको, तो भी जगत शिक्षा, शास्त्र मर्यादा पालन करने के लिए उन्होंने गुरु बनाने की सोची। अब गुरु बनाएंगे ना, उसमें भी आदर्श, गुरु बनाएंगे उसमें भी आदर्श दिखाएंगे। गुरु कैसे बनाना चाहिए, शिष्य की क्या योग्यता है, गुरु की क्या योग्यता है, ये भी दिखाना पड़ेगा ना। हर विषय में शिक्षा प्रदान करते हैं, गुरु की योग्यता, शिष्य की योग्यता। उस समय ब्रज मंडल में एक महापुरुष थे, लोकनाथ गोस्वामी। ये लोकनाथ गोस्वामी कौन है? ये महाप्रभु से पहले यहां आए थे। महाप्रभु आने से बहुत पहले, महाप्रभु आने पहले भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ ठाकुर जगत में यहाँ वृंदावन में आए थे, यहाँ भजन करते थे। उसमें लोकनाथ गोस्वामी परम विरक्त थे, और महाप्रभु शिष्य भी थे और पार्षद भी थे। जब यहाँ वृंदावन में आए थे लोकनाथ गोस्वामी, बड़े बड़े वैरागी थे, तीव्र वैरागी थे। इनका वैराग्य बड़ा कठोर वैराग्य था इनका। तो एक बार वहीं पर ही भजन करते थे, जानते हो कहां पर? खजीर वन में भजन करते थे, एक सरोवर भजन करते थे। वहीं पर एक बार
चंद्राशी आई रात्रि में, इनको ठाकुर दर्शन दिया, भाई मैं तो इस कुंड में दबा हुआ हूं, पड़ा हूं, निकालो बाहर, सेवा करो। बाहर निकाला गया, उनको एक छोटे छोटे बिगड़े मिले, जिनको कहते राधा विनोद। कहाँ है ये? लोकनाथेर प्राणधन राधा विनोद, राधा विनोद, विनोद राधा विनोद। कहाँ विराजमान है? बुलंद। हाँ, तो वहीं पर ही कुटिया बनाकर भजन करते थे। हाँ भे, वो राधा राधा विनोदी लाल है प्रभु, वो राधा विनोदी लाल। मैं गलत नहीं हूं तो नहीं तो ये जयपुरवासी है। तो इनका व्रत था कि मैं भजन करूंगा, व्रत के भांति कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? शिष्य बनाना मैंने आजकल भूत पालना भूत पाल दिए शिष्य पर उन्होंने, समझ गए नहीं? तब तो ऐसा नहीं था, तब तो शिष्य हुआ करते थे। अब शिष्य ने अब क्या बन गए? शिष्य। पहले शिष्य होते थे। तो इसलिए अब हुआ क्या, तो ये हम भजन करते थे, इनकी महिमा तो प्रसिद्ध थी। नरोत्तम जी ब्रज में आए, महिमा सुनी, इनकी बात पहुंच गए हैं, और जाकर के इनसे प्रार्थना की कि आप कृपा करके मुझे दीक्षा दे दीजिए। परंतु ये प्रसिद्धि थी कि कोई शिष्य बनाएंगे नहीं, ये प्रसिद्ध ही था, तो इन्होंने मना कर दिया। आप भजन करो, समस्या क्या है? शिष्य क्या बनना? भजन करो, कहीं भी दीक्षा ले लो, शिक्षा मुझे ग्रहण करो, शिक्षा हम दे देंगे, समस्या क्या है? परंतु ये बोलो दीक्षा तो वो दे देंगे, हाँ तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, भजन मार्ग में सहायता कर सकते हैं। तो परंतु इन्होंने देख लिया ये योग्यता है गुरु की। गुरु की योग्यता क्या है? ये गुरु की योग्यता है? अर्थात कोई लालच नहीं, धन का लालच नहीं, मान का लालच नहीं, और शिष्य का लालच नहीं। ये गुरु के गुरु समझिए। अब समझिए, अब तो गुरु इनको बनाना है। प्रभुपाद जी गए थे गुरु बनाने के लिए गौर से बाबूजी महाराज जी को, उन्होंने बोला नहीं, मैं पूछूंगा गौर हरि को। अब तो और भी दृढ़ प्रतिज्ञा कर, अब तो इनको बनाऊंगा, यही है ना? तो अब समझ गए ये योग्य गुरु हैं, इनसे तो अब गुरु बनाना पड़ेगा। बनाऊं कैसे? विचार करते 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 मन में एक शास्त्र का विचार आया कि किसी को संतुष्ट करना हो तो कैसे? सेवा के द्वारा। और सेवा कौन सी? कौन सेवा? निकृष्ट सेवा। सेवा जो है निकृष्ट सेवा के द्वारा हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। निकृष्ट नीची सेवा, ऊपरी सेवा से नहीं कर सकते किसी को। कर संभावना है भी नहीं है। जो निम्न सेवा करते हैं तो उसमें तो प्रसन्न हो ही जाता है। जो बर्तन माज रहा है, जो झाड़ू पोछा लगा लगता है छोटी सेवा है, वास्तव में कृपा उद्देश्य होगी, कृपा उद्देश्य होगी। जो पूजा कर रहा है उसको देख किसी वैष्णव को हृदय पिघल भी सकता है? नहीं पिघल सकता। जो बर्तन माज रहा है, झाड़ू लगा रहा है, कोई वैष्णव बड़े कोई सिद्ध बड़े भजनशील वैष्णव मंदिर में घुसे, देखते ही मन खुश हो जाता उसका, है ना? मन खुश हो गया, बस यही है। मन खुश हो जाना, मन प्रसन्न हो जाना, बस ये मन प्रसन्न हो गया, उनका मन प्रसन्न हो गया, सिद्धि हमें हो गई। तुम ही सोचो ना, मैं अपना अनुभव ही प्रमाण है। तुम किसी मठ में गए तो आपने देखा कि एक आदमी, एक लड़का बड़ा सुंदर, यानी बूढ़ा बने सुंदर, जवान लड़का झाड़ू लगा रहा है। अब सोच तो तुरंत क्या भाव आएगा? सोचो तो हमारे क्या भाव आएगा उसे देख करके? हैं? कैसे मूर्ख है, पढ़ा लिखा है, झाड़ू लगा रहा है। अरे पाठ करना चाहिए था गद्दी बैठ करके,
जाएगा नहीं। मन मेरा मन खुश हो जाता है, तुम्हारा मन नहीं जानता हूं। मन खुश देखे मन प्रसन्न हो जाता है। तो हमारा मन प्रसन्न हो रहा है, तो ऐसे कोई महापुरुष पहुंच जाए मंदिर में और झाड़ू लगा रहा हो, कोई व्यक्ति बर्तन मांज रहा हो, देखा बर्तन मांज रहे हैं, मन अपने आप खुश हो जाता है। आरती कर रहा हो, खुश मन खुश हो ना हो हम नहीं जानते हैं, हो भी नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। पाठ कर रहा हूं मैं, कोई देख ले, वैष्णव मन प्रसन्न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कोई झाड़ू लगा दो, देख ले किसी को, बर्तन मांज दो, देख ले, तो निश्चित रूप में मन खुश हो जाएगा। जो हम धारणा पाल रखी है ना, ये नहीं, ये बर्तन अब नहीं, हम क्यों हम मठवास हमारा 5 साल से ज्यादा हो गया, अब बर्तन में नहीं करा, नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। एक गांठ बांध लो है। किशोरी मोहन जी, हमने इतने इनसे बर्तन छुटवाए ना, ये छोड़े को राजी नहीं। बुक स्टॉल भी संभाल रहे हैं, पर गेस्ट हाउस ये संभालते थे, मेरे को लेना पड़ा, क्योंकि यात्री मिल जाते हैं, 2 घंटा कथा सुनाने लगे कमरों में लगे यात्री को पता है, तो लेना पड़ा मुझे, तुम्हें लेना पड़ा, तो इनके हाथ में था। बैठ जाते कमरे में यात्रियों को सुनाने के, कथा सुनाने के, ठंडा घट गया। तो बर्तन में आते थे, बड़े मुश्किल बर्तन छुड़ाए उन्होंने से, फिर पहुंचाते बर्तन मांगे। ऐसा नहीं करते ना, जो साधन, ऐसे साधन नहीं है इनका, साधन किया। तो जैसा भी हो, तो विचार तो अंत में विचार किया, सेवा करनी पड़ेगी। क्या सेवा करूं? अब शिवलिंग में नहीं, कपड़ा है नहीं है, एक कपड़ा पहनते घोंटू से ऊपर इतना सा 1.5-2 फुट का, क्या धोएंगे? वो नहाते स्वयं निचोड़ लेते हैं उसको, लंगोटी इतनी सी है, अब क्या सेवा करने के, पर पैर दबाएंगे नहीं वो। विचार करते विचार किया, उस समय ये ऐसे शौचालय तो होते नहीं थे, जंगल में पानी बोतल जाना पड़ता था। तो जहां शौच के जाते थे, पैखाने जाते थे, और जो वो आ जाते थे रात के समय जाकर के, ये नरोत्तम ठाकुर जाकर के और पैखाना साफ कर देते, जगह झाड़ू लगा देते हैं, रोज ऐसे होता था। विचार करने लगे, मेरे पैखाना कौन दूर फेंक देता है, कौन करता है? एक दिन छिप के देख रहे थे कि कौन कर रहा है। उसी समय देखा, आधी रात के समय एक व्यक्ति आया, एक बालक आया, बालक ही थे। तो आते ही उसने वो पैखाना उठाया, दूर फेंका, झाड़ू लगा रहा था उसमें कि कांटे माटे, रात में कांटे माटे होते हैं, शुरू कर दिया। जैसे ही पास में आया, तो पास में वो सामने खड़े हुए उसके, और पूछा तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा, मेरा नरोत्तम है, और मैं राजपुत्र नरोत्तम हूं। समझ गए? वो बच्चा कल आया था मेरे पास में, जो बंगाल से आया नरोत्तम, वही है, ये राजपुत्र है। और तब उसको इस प्रकार से राजपुत्र होते, राजा का पुत्र होते हुए भी ऐसे निकृष्ट घृणित सेवा कर रहा है, लेटरिन साफ कर रहा है। ये नहीं कि दस्ताने पहने कर, ऐसे नहीं दस्ताने पहने कर रहो, वो बूस्टर से नहीं, हम करते भी है ना, मुंह मास्क लगा लिया, हाथ दस्ताने पहने लिए, वो लंबा सा ले लिया, वो ब्रुश, ऐसा नहीं होगा। तो देखा, इतने प्रसन्न हुए, इतना बड़ा राजपुत्र होकर के निकृष्ट सेवा कर रहा है, बड़े खुश हुए हैं, और विचार करने लगे। उस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर, बड़े प्रसन्न हुए, और उन्हें प्रसन्न होकर के उनकी व्याकुलता को देख करके उनके हित पिघल गया, और उनके अपने संकल्प को, उन्हें संकल्प छोड़ दिया अपना। अब संकल्प था कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा, संकल्प छोड़ दिया, उनको मंत्र दे दिया। है? तो यहाँ कह रहे हैं, इसमें ठाकुर नरोत्तम जी ने स्वयं आचरण करके जगतवासियों को शिक्षा दी, गुरु सेवा किस प्रकार की जाती है, गुरु वर्ण कैसे किया जाता है, गुरु को ग्रहण कैसे किया जाता है। जो वस्तु जिन दुर्लभता से मिलती है ना, कोई कदर उतनी अधिक होती है। जो वस्तु दुर्लभ से, गुरु जिन दुर्लभता से मिलेंगे, कदर। अब समस्या क्या है, गुरु सुलभ हो चुके हैं, गुरु स्वयं आजा मंत्र ले ले, और मंत्री ने सुलभ हो चुका है, उसका हम महत्व नहीं समझ रहे।
मिला होता आज नहीं, अगले महीने नहीं, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 साल तक, तब तो हम टिकते क्या, हम और से ले लेते। गुरु बोलते ना अगले महीने, ठीक है तो बहुत बनते हैं, बड़े भक्त बनते हैं, और गुरु नहीं कहते, चले जाते। तो हमारी समस्या क्या हुई है, गुरु को शिष्य सहज मिल गया, शिष्य गुरु सहज मिल गया, तो ना गुरु शिष्य की कदर कर पा रहे, ना शिष्य गुरु कदर पा रहे। समझे क्या नहीं? गुरु को शिष्य बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते तब कदर होती है, शिष्य गुरु बहुत दुर्लभ से प्राप्त होते, वो शिष्य कदर दोनों को सहज प्राप्त हो रहे हैं। गुरु जब बिखरे हुए, शिष्य भी जहां जहां बिखरे हुए। समस्या, असल समस्या ये है। अब यहां क्या हुआ, लोकनाथ जी ने गुरु शिष्य बनाया नहीं, एक शिष्य मिला दुर्लभ, उनको गुरु मिला दुर्लभ, तो शिक्षा प्रदान की उन्होंने कि किस प्रकार से गुरु सेवा करनी चाहिए। तो स्वयं गुरु जी का जो पायखाना था उसको साफ किया करते थे, हैं? इस प्रकार से बता रहे यहां पर। उस समय क्या हुआ, शिक्षा प्रदान की हेनो समय सेवा नरोत्तम तथा गया गुरु सेवा यथोचित कैला हर्ष हैया सेवाए प्रसन्न हैया दीक्षा मंत्र दिला नरोत्तम कृपा रवधि प्रकाशिलो। इस प्रकार से बता रहे हैं यहाँ पर, नरोत्तम जी ने जैसे गुरु जी की सेवा की थी, उसे प्रसन्न होकर के गुरु जी ने उनको मंत्र दीक्षा प्रदान कर दिया है कि वह नव्य यौवन से परम सुंदर कार्तिक पूर्णिमा दिने छाड़े न घर भ्रमयाने तीर्थ वृंदावन गेला लोकनाथ गोस्वामी स्थाने से सहला श्रावण मासेर पौर्णमास शुभ क्षणे कलिन शिष्य लोकनाथ नरोत्तम। इनका स्वरूप कैसा था? नव्य यौवन, छलकता हुआ नव यौवन। अभी युवावस्था में प्रवेश मात्र किया था हम लोग। युवावस्था कब शुरू होती है? 16 साल में। 5 पौगंड, 5 बाल्य, 10 पौगंड, 15 किशोर, और उसके बाद यौवन 16 साल, 16-17 साल। ये आप लोग आए ना, इस उम्र में आए हो। परम सुंदर, देखने में अति सुंदर। कार्तिक मास के पूर्णिमा के दिन गृह त्याग किया, फिर तीर्थ भ्रमण करके वृंदावन पहुंचे। वहां श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन दीक्षा ग्रहण की, और नरोत्तम जी ने अर्थात गुरु बना लिया ठाकुर लोकनाथ जी को, उनसे मंत्र ले लिया। क्या बता रहे हैं, उसी का अनुकरण करते हुए हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने यह अनुकरण किया था, अनुसरण किया था। ऐसा कहिए, गुरु बनाने के लिए गए, बाबा जी महाराज को बोले, पहले क्या बोले, अरे कहां तुम कहां मैं, तुम बंगाल के सबसे श्रेष्ठ विद्वान हो, ज्योतिष में तुम पारंगत हो, और मुझे कॉल नहीं आता, मैं तो गुरु कैसे हो सकता हूं? नहीं गुरु महाराज, तो ठीक है, मैं आज रात को गौरहरि से पूछूंगा, गौरहरि क्या कहते हैं। अगले फिर पहुंच गया, क्या हुआ? अरे भूल गया मैं, कल आना। 14 दिन उनको टालते रहे, टरका 14 दिन, ठीक ऐसे ही हुआ है ना। तब वो गुरु, तो उन्होंने भी दिखाया, गुरुकरण करना हो तो ऐसे करना पड़ेगा। इतना धैर्य, गुरु परीक्षा ले, शिष्य की परीक्षा ले, पास हो जाए तो मंत्र है ना। यदि पात्र योग्य है तो गुरु का एक ही मंत्र काम कर देगा। भूमि उपजाऊ है तो बीज फेंक दो, पौधा निकल आया। समस्या क्या हो रही है? शिष्य नहीं है, अब उस पर गुरु शिष्य बना लिया, अब मंत्र काम कैसे करेंगे? इस प्रकार से बता रहे हैं। फिर वृंदावन में आए, आकर के फिर शिष्य तो हुए लोकनाथ ठाकुर के, अब वो परम विरक्त हैं, और विरक्त हैं, भजन बैठो, भजन माला करो, वो माला करने वाले हैं। तो दिखा नहीं, थोड़ा प्रचार भी करना पड़ेगा। तो बोला तुम जाओ, जाकर के जीव को स्वयं पास, उनके पास जाओ, मैं शास्त्र अध्ययन करो।
तब वो गए जीव गोस्वामी बाद में गए, उनके जीव गोस्वामी जी ने उनको शास्त्र अध्ययन कराया। और 2 महापुरुष और पधारे बंगाल से, एक श्रीनिवासाचार्य जो किनके शिष्य हैं, गोपाल भट्ट जी के शिष्य, एक और पधारे हृदय चैतन्य जी के शिष्य श्यामानंद। तीनों को जीव गोस्वामी ने पारंगत, शास्त्रों में पारंगत किया। नरोत्तम, श्रीनिवास, ये तीनों और जीव गोस्वामी शिक्षा शिष्य हैं। कैसे कैसे आश्रम महापुरुष हो गए हैं, समझे कि नहीं? पूरा शिक्षा दीक्षा, उनको पूरा शास्त्र पढ़ाना, उनको ग्रंथ पढ़ाना, पूरा तैयार करना, उनको तैयार किया। और तत्पश्चात और उसमें जीव गोस्वामी ने उनको प्रसन्न होकर उनको उपाधि भी दी थी। श्रीनिवास जी को उपाधि थी आचार्य, श्रीनिवास आचार्य, और नरोत्तम जी को ठाकुर की, और श्यामानंद जी को श्यामानंद प्रभु, तीनों उपाधि प्रदान की थी इनको। उनको उपाधि दी जाती, पहले उपाधि मिलती थी, अब उपाधि दें किसी को? हमारे से उपाधि मिला करती थी, गुजर हमें उपाधि प्रदान की थी। हाँ है, हाँ, मेरे सेवा निकेतन, उनका सेवा रत्न, तब मिला करते थे, करते थे ऐसा। अब तुम क्या उपाधि देते उनको? उपाधि देते हैं क्या? स्लीपर, टॉकर और गॉसिपर, ये उपाधि दे सकते हैं। मैं बोला स्लीपर है ना, इतने स्लीपर तो उत्तम क्लास है, जनरल तो छोटा क्लास होता है। स्लीपर महंगा क्लास होता है, स्लीपर तो हाई क्लास होता है, जनरल तो नीचे वाला होता है। इस प्रकार से बता रहे हैं, तीनों को तैयार करके जीव गोस्वामी पाद जी ने इनको प्रचार में भेजा। प्रचार में लास्ट में इनको ग्रंथि गाड़ी थी, ग्रंथि सर भर के गाड़ी भेज दिए, बैलगाड़ी में, साथ में 8-10 लठैत डंडे वाले, कि कोई समस्या ना आए। बंगाल में वीर हमीरपुर स्थान पर पहुंचे और वहां जाकर के विश्राम कर रहे, थके हुए थे। तो एक गाड़ी है, बैलगाड़ी, उसके इतने सारे उसके रक्षकों को देख करके राजा जो था, वीर हमीर राजा था, वो कुछ दस्यु प्रवृत्ति का था और धनीमानी पथिकों को लूट लेता था। राजा होते भी राजा था, कुछ दस्यु प्रवृत्ति का था। देखा कि इतनी बड़ी पेटी इसके पास है और सामने रक्षक भी है, कई चौकीदार भी हैं, कुछ तो होगा। उसका ज्योतिष भी था, वो पढ़ लेता था। बोले महाराज, इस पेटी के अंदर अमूल्य रत्न भरे हुए हैं। तो इतनी बड़ी पेटी, अमूल्य रत्न, रात को उसने वो बैलगाड़ी चुरवा ली है। प्रातः गाड़ी गायब, ग्रंथ गायब, चारों हाहाकार मच गया। फिर श्रीनिवास आचार्य ने कहा, तो आप लोग जाओ, मैं खोजता हूं। फिर नरोत्तम ठाकुर चले गए, खेतुरी चले गए, और श्यामानंद जी उड़ीसा को चले गए, और कौन, हाँ श्रीनिवास, और श्रीनिवास आचार्य तब वहीं रह करके खोज करने लगे। फिर जान तो कैसे हो, राज दरबार में पहुंचे, वहां पंडित कुछ गलत व्याख्या कर रहा था, व्याख्या ठीक कर दी, मिल गया, जैसे भी हुआ। फिर नरोत्तम ठाकुर जी वहां गए हैं। बाद में जो प्रचार शुरू हुआ, तो इसमें भी अब शिष्य बनाने शुरू कर दिए, बनाने पर शिष्य बनाने पड़ेगा। अब शिष्य बनाना शुरू कर दिया, तो ब्राह्मण को भी इनके ब्राह्मण शिष्य बनने लगे। नारायण चक्रवर्ती ब्राह्मण, बहुत से ब्राह्मण थे, इनके शिष्य बन गए। अब वह उत्पन्न वैश्य कुल में, और शिष्य बना दे ब्राह्मणों को। आसपास चर्चा शुरू हो गई कि ढोंगी देखो, ब्राह्मण होकर के शिष्य बनाता है, वैश्य होकर शिष्य बना रहा ब्राह्मणों को, निंदा शुरू हो गई। और एक इन्होंने लीला प्रकाशित की, इनको पैरालाइज हो गया, लकुवा, अधरंग कहते हैं ना, अधरंग हो जाता है ना, हो गया, पड़े बिस्तर पे। अब लोग मौका चाहिए, हो गया ना, और छुआओ, और ब्राह्मण पैर छुआओ, और छुआ, अरे क्या रे, तेरे गुरु क्या हो गया? शिष्य जाते बाजार में, तेरे गुरु क्या होगा? बहुत शौक था ना पैर छुआने का, मिल गया ना फल। शिष्य बड़े दुखी हो जाते हैं। आए गुरुजी बताओ, आप जगत में क्यों आए हैं?
आप जगत कल्याण करने के लिए आएंगे, उनका नाश करने के लिए आए। आप ये लीला कर रहे हैं, आपकी लीला को देखकर लोग आपकी निंदा कर रहे हैं। सोचिए इनकी क्या अवस्था होगी। आप कृपा कीजिए, हाथ जोड़े, दया आ गई वैष्णव में। अगले दिन प्रातः काल देखा कि जीव नरोत्तम ठाकुर जी नदी स्नान करके माला हाथ में लेकर के हरे कृष्ण कृष्ण चले आ रहे। फिर देख जितने ब्राह्मण लोग थे अचंभित हो गए, पैरालाइज हो गया। उसमें तो अब तो थोड़ा अब तो इलाज इलाज पहले इलाज में होता ही नहीं था, अब तो इलाज हो भी जाता है, इलाज हो जाता है। सब चरणों में गिर पड़े, उनका अभिमान चूर्ण बिचूर्ण कर दिया। एक बार ब्राह्मणों ने इनको चैलेंज किया, है तुम लोग ब्राह्मणों को भी मंत्र दे रहे हो, जो मिलता है उसको मंत्र दे देते हो, शास्त्रार्थ होना चाहिए। आई ये तुम उचित करते हो नहीं करते हो। अब शास्त्रार्थ से निश्चित हो गया तो ब्राह्मणों का दल, पूरा दल, हजारों ब्राह्मण आ गए और जहां रहते थे उसके बाहर उन्हें अपना डाला पड़ाव डाल दिया। उनके दो शिष्य थे, गंगा नारायण चक्रवर्ती, दो शिष्य थे, ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे। उन्होंने विचार किया गुरुजी तो वैष्णव है, गुरुजी वैष्णव है, शास्त्रार्थ करेंगे नहीं, बोले मैं हार गया, लिख के दे देंगे, लिख के दे देंगे, वैष्णव है। परंतु ऐसे करेंगे फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर समस्या खड़ी जाएगी, तो भक्त लोग हैं उनका क्या होगा। उन्होंने योजना बनाई, जहां वो ब्राह्मण रुके थे दोनों ने, एक ने दुकान खोली पनवाड़ी की, पान की दुकान, एक ने खोली घड़ू की दुकान। एक पनवाड़ी बन गया, एक कुम्हार बन गया। जानते हैं ब्राह्मण पान जरूर खाते हैं और पानी पियेंगे। जब पड़ाव डल गया तो गए पानी खोज घर लाने के लिए, कुम्हार था और कुम्हार शुद्ध संस्कृत में वार्तालाप कर रहा है, संभाषण कर रहा है, कोई त्रुटि नहीं, प्रत्ययगत उपसर्गगत समास तद्धित कोई गलती नहीं है, गलती गुंजाइश ही नहीं है। और दूसरा क्या, पान लाने के लिए वो पनवाड़ी भी तो संस्कृत, और जब पनवाड़ी और कुम्हार शूद्र ऐसी संस्कृत भाषा बोलते हो तो नरोत्तम कैसा होगा। बोले गुरुदेव भागो यहां से, छोड़ो, चलो यहां से। बोले क्यों, पनवाड़ी संस्कृत बोलता है और कोई गलती नहीं है। ब्राह्मण का चलो भी चलो, वापस आ गए। इस प्रकार से बाद में हमें कृपा करने के लिए, पहले अष्टक होते संस्कृत में, सब संस्कृत में होते थे, उन्हीं संस्कृत पर जो संस्कृत अष्टक थे, भागवत के श्लोक थे, उनको इन्होंने शुद्ध बंगला पद्य में रचना की, जो आज हम पढ़ते हैं। यदि आज नहीं होता ना, पहले हम व्याकरण पढ़ना पड़ता, फिर संस्कृत पढ़नी पड़ती, तो अक्षर पढ़ पाते थे, इतनी मेहनत करनी पड़ती। आप बड़े मजे में हम लोग गोरांग बोलते हुए पुकाते तो भी नहीं बैठते हैं कीर्तन में। इस प्रकार से इनकी बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर, जैसे शिक्षा प्रदान की, हमारे लिए उपकार किया, ऐसे पद्य लिखे, मतलब है ब्रह्मचंद्र का कैसे पद्य लिखे हमें प्रेरणा देने के लिए। तो हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार गुरु निष्ठा इनके अंदर थी, उस प्रकार से हमारे अंदर आ जाए। नरोत्तम ठाकुर जी की जय हो।